Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the necessary condition for the existence of solid? Intermolecular forces should be weaker than thermal energy. Intermolecular forces should be stronger than thermal energy. Intermolecular forces should be equal to the thermal energy. No definite relation between them. तो बेसिकली हमें बताना है बच्चों कि सॉलिड में एग्जिस्टेंस करने के लिए इसमें से कौन सा कंडीशन सुटेबल होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट existence of existence of सॉलिड. ठीक है. तो बेसिकली बच्चों मैटर जो होता है वो तीन स्टेट में पाया जाता है. जैसे हम लोग जानते हैं कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है. एंड इस तीनों स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली जो मेन फैक्टर होता है, ये फर्स्ट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस. एंड सेकेंड इज थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी. तो बेसिकली जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है ये पार्टिकल्स को एक साथ रखता है. ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. एंड थर्मल एनर्जी को अगर हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करें, थर्मल एनर्जी क्या होता है, तो बेसिकली इसे बोल सकते हैं दिस इज द एनर्जी possessed by possessed by the constituents particles. The constituents particles due to temperature. Due to temperature, yes. तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, थर्मल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ड्यू टू द टेम्परेचर. यानी कि ये जो थर्मल एनर्जी होता है बच्चों, ये टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है. ठीक है. एंड एट लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी भी क्या होता है, कम. थर्मल एनर्जी क्या होता है बच्चों, कम होता है. एंड अगर थर्मल एनर्जी कम होगा तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा सपोज दैट कि ये हमारा सॉलिड है. ठीक है, और यहाँ पे ये पार्टिकल्स इस तरह से हैं. तो अगर टेम्परेचर कम है तो थर्मल एनर्जी भी कम होगा, और थर्मल एनर्जी अगर कम होगा बच्चों तो ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होगा बिटवीन द पार्टिकल्स ये ज़्यादा होगा. इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस जो होगा ये क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा. एंड थर्मल एनर्जी क्या होगा, कम होगा. तभी ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. और अगर हम लोग एट हाई टेम्परेचर पे बात करें, एट हाई टेम्परेचर, तो एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा. जो पार्टिकल्स का एनर्जी है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा. और अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारे पास लाइक सॉलिड थे, ठीक है, तो पहले क्लोजली पैक थे. बट जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, फ्रीली मूव्ड करने लगेंगे. क्योंकि पार्टिकल्स मोशन में आ जाएगा, इसके बीच में सेपरेशन आने लगेगा पार्टिकल्स के बीच में. तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस. ओके. तो एट हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी बढ़ता है एंड पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन आता है. दैट्स वाई जो भी स्टेट्स होते हैं मैटर के वो चेंज करते हैं, लाइक सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से गैस में जाते हैं. तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ही फॉर्म क्या होता है, चेंज हो जाता है. जैसे अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और जब इसे हम हीट करते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ता है एंड पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा सेपरेशन आने लगता है ना. पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बढ़ जाता है, तो वो क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं. एंड इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है ना दोनों पार्टिकल्स के बीच में, ये क्या होने लगता है, कम होने लगता है. ठीक है. तो हाई टेम्परेचर पे सॉलिड में जनरली एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा. सॉलिड में एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी को कम करना पड़ेगा. एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है बच्चों ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है.
तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज शुड बी वीकर देन द थर्मल एनर्जी। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम हो जाएगा थर्मल एनर्जी से तो वो सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं होगा। सेकंड में दे रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज शुड बी स्ट्रॉन्गर देन थर्मल एनर्जी। तो ये करेक्ट है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगा सॉलिड का वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी से। ठीक है, सो बी करेक्ट है। सी में दे रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज शुड बी इक्वल टू द थर्मल एनर्जी। तो ये भी हमारा नहीं होगा बच्चों। एंड डी में दे रखा है नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन दैम। तो ये भी नहीं होगा। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।